चलिए आपको सीधे लिए चलते। जवाहर सर्किल पर पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वहां पर पहुंचे हुए हैं। जवाहर सर्किल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें सीधी हैं जवाहर सर्किल पर पौधारोपण कार्यक्रम। वहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी है। अधिकारियों के साथ में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शांति धारीवाल। जानकारी भी वो ले रहे हैं। जवाहर सर्किल पर पौधारोपण का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अधिकारियों से जानकारी लेते हुए पौधारोपण करते हुए भी दिखाई देंगे। इसी पर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके थे जानकारियों के साथ। शिवेंद्र, क्या जानकारी है, क्या हो रहा है वहाँ पर? देखिए, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे हुए हैं जवाहर सर्किल पार्क में, जो एयरपोर्ट के पास जयपुर के प्रमुख पार्कों में शामिल है जवाहर सर्किल पार्क। और वहाँ पर अभी फिलहाल वो जो उनके निर्देशों के बाद पहले प्लांटेशन हुआ था उसका वो जायजा ले रहे हैं, पार्क में विजिट कर रहे हैं। जेडीसी गौरव गोयल उनके साथ मौजूद हैं और तमाम जो जरूरी अधिकारी हैं जेडीए के वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। वो देख रहे हैं कि उन्होंने जो निर्देश दिए थे कि बरसात के टाइम में इतने सघन वृक्षारोपण इस पार्क में होना चाहिए, वो कितना हुआ है और कितना सफल रहा है, इसका वो जायजा ले रहे हैं घूमकर। इसके बाद इसी पार्क में जो कार्यक्रम है वो मियावाकी पद्धति से जो पौधारोपण होगा उसकी वो शुरुआत करेंगे। और ये जो मियावाकी पद्धति है दीपा, ये जापान की एक पद्धति है जिसमें कि बहुत बड़े स्तर पर सघन वृक्षारोपण किया जाता है। और जब ये मियावाकी पद्धति से प्लांटेशन होता है तो इसमें हर श्रेणी के पौधे होते हैं, जंगली स्तर के पौधे भी होते हैं, जिन पौधों को हम घर में लगाते हैं वो पौधे भी होते हैं। तो उस पद्धति से भी जो पौधारोपण होगा उसका भी आज वो शुभारंभ करेंगे। और फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वो जो अधिकारी हैं जेडीए के, जेडीसी गौरव गोयल आप नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की जो नेता हैं अर्चना शर्मा, जो कि मालवी नगर से कैंडिडेट रही थी कांग्रेस की, वो भी यूडीएच मंत्री के साथ मौजूद है। और तमाम जो अधिकारी हैं जेडीए के वो भी उनके साथ मौजूद है। शिवेंद्र, कितनी देर यहाँ पर रुकने का उनका कार्यक्रम है? देखिए, तकरीबन 30 से 45 मिनट का ये कार्यक्रम है, क्योंकि अभी वो पूरे पार्क का भ्रमण कर रहे हैं। और उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है आज का मियावाकी पद्धति वाला, उस कार्यक्रम में वो शरीक होंगे। और उसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ से निकलते हुए और है कि जो पेड़ सड़कों के अंदर आ गए थे, यानी कंक्रीट में जो पेड़ जकड़ गए थे, उनको आज से मुक्त करने का अभियान जेडीए शुरू कर रहा है। तो उसका भी जायजा यूडीएच मंत्री लेंगे और उसकी भी कह सकते हैं कि शुरुआत करेंगे। तकरीबन आधे से पौना घंटा इस कार्यक्रम में लगेगा। लेकिन यूडीएच मंत्री की जो सक्रियता है, उनका जो प्रयास है कि हरा भरा जयपुर हो, खासकर जवाहर सर्किल पार्क का जो इम्पोर्टेंस है दीपा, वो इसलिए है क्योंकि आप भी जयपुर में हैं काफी समय से। जब एयरपोर्ट से जयपुर में आने वाले लोग बाहर निकलते हैं तो जवाहर सर्किल पार्क का दीदार उनको जरूर होता है। तो जाहिर तौर पर जितना खूबसूरत जवाहर सर्किल पार्क होगा उतनी जयपुर की तस्वीर जो टूरिस्ट आते हैं देश और विदेश से, उनके दिमाग में भी जाएगी। तो यही कोशिश है कि जिस तरीके से सेंट्रल पार्क की खूबसूरती है अपने आप में और लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसी के मुकाबले का जो पार्क है जवाहर सर्किल पार्क वो भी बने। और आज जो यहाँ पर पत्रिका ने गेट बनाया था मुख्य द्वार पर जवाहर सर्किल पर, उसका भी जायजा लिया है। और वहाँ पर भी बहुत जल्दी आपको कैफेटेरिया देखने को मिलेगा, आर्ट गैलरी वहाँ पर शुरू होगी, साउंड एंड लाइट एंड साउंड शो वहाँ पर शुरू होगा। तो कोशिश यही है कि जवाहर सर्किल पार्क का अच्छे से विकास किया जा सके, जिससे जो देश और विदेश के पर्यटक आते हैं उनके सामने जयपुर की एक अच्छी छवि पेश हो। बिल्कुल, पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर, सुविधाओं को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर कितने गंभीर है शांति धारीवाल। शिवेंद्र, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह सुबह वो पूरे दमखम के साथ वहां पर पहुंचे। और यही तो अपने आप में अलग बनाती है शांति धारीवाल को। हर एक चीज़ पर उनकी नज़र, कहाँ पर क्या सुविधाएं विकसित होनी है, जो काम चल रहे हैं वो किस गति से चल रहे हैं, कहीं पर कोई परेशानी तो नहीं है। ये ग्राउंड पर जाकर वो जानते हैं, यही उनकी खासियत भी है हर हिस्से में। बिल्कुल, ये हमने तस्वीरें कोटा में देखी है, क्योंकि कोटा उनका निर्वाचन क्षेत्र है। और वो अक्सर जब वो कोटा के दौरे पर जाते हैं तो सुबह से कई घंटों तक वो जो कोटा में विकास कार्य चल रहे हैं उनकी देखरेख में, उनके निर्देशों के बाद उनका जायजा लेते हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि उन्होंने नाम में बैठकर भी चंबल में जो चंबल रिवर फ्रंट बना उसका जायजा लिया था। और जयपुर में भी वो इस तरीके का काम करते रहे हैं। जयपुर में भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब वो सुबह सुबह निकले हैं, चाहे वो सेंट्रल पार्क हो, जवाहर सर्किल हो, और भी कई प्रोजेक्ट जेडीए के, तो उनको एक तरह से कह सकते हैं कि आनंद आता है कि जो प्रोजेक्ट उनकी देखरेख में चल रहे हैं, उनके निर्देशों के बाद चल रहे हैं, उनसे सीधा जुड़ा जाए। और होता भी है कि जब मंत्री खुद फील्ड में निकलेंगे तो जो अधिकारी हैं उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा इंश्योर करना पड़ेगा कि जो काम मंत्री ने बताए हैं वो बेहतर तरीके से हों। तो जो पार्क का भ्रमण है दीपा, वो उनका पूरा हो गया है। और जो एक मियावाकी पद्धति का कार्यक्रम है पौधे लगाने का, उस कार्यक्रम में वो पहुंच चुके हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत वो अब से कुछ मिनटों के बाद करेंगे दीपा। अच्छा, अभी भी अधिकारियों के साथ में बातचीत करते हुए, गंभीरता से वो चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवेंद्र, जाहिर सी बात है दिशा निर्देश उनको दे रहे होंगे किस तरीके से उनको और अच्छी तरीके से काम करना है, तीव्र गति के साथ, उसी को लेकर वो बातचीत कर रहे होंगे। बिल्कुल, वो जानकारी ले रहे हैं कि और क्या बेहतर कर सकते हैं।
क्योंकि समय समय पर उनकी कोशिश रही है पार्क में कि जो परंपरागत चीजें हैं उनसे हटके कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जो लोग वॉक करने आते हैं, क्योंकि जवाहर सर्किल जो पार्क है दीपा, ये भी जयपुर शहर का कह सकते हैं कि दूसरा बड़ा पार्क है। सेंट्रल पार्क के बाद अगर सबसे ज्यादा लोग वो किसी पार्क में करते हैं तो वो जवाहर सर्किल का पार्क है। तो कोशिश यही है, जैसा मैंने पहले कहा, कि जिस तरीके से सेंट्रल पार्क की अपनी ख्याति है उसके मुकाबले का ये पार्क बने, ये कोशिश है और इसी के लिए वो अधिकारियों से बातचीत करें। अच्छा, अभी इस पार्क के डेवलपमेंट्स को लेकर क्या क्या काम है शिवेन जो होने हैं? देखिए, पार्क में जो मूलतः काम है दीपा वो तो सभी हो चुके हैं। मैंने कहा कि परंपरागत कामों के अलावा पार्क में क्या हो सकता है, तो जैसा उन्होंने इस विजिट की शुरुआत में ही देखा कि जो पत्रिका का गेट बना हुआ है मुख्य द्वार पर, उसमें आर्ट एंड कल्चर के कार्यक्रम कैसे शुरू हों, लाइट एंड साउंड कैसे शुरू हो, कैफेटेरिया कैसे खोला जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जयपुर में जो घूमने आते हैं और उनको लगता है कि चलो थोड़ा पार्क में वॉक कर ली जाए तो उनको राजस्थान की संस्कृति देखने को मिले, क्योंकि पत्रिका का जो गेट है वो भी बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है। और आजकल नया हॉटस्पॉट बन गया है फोटोग्राफी के लिए, चाहे प्री वेडिंग शूट हो और भी कई तरह के जो शूट हो उसके लिए लोग पसंद कर रहे हैं पत्रिका के गेट को जो जवाहर सर्किल के मुख्य द्वार पर है। तो उनकी कोशिश यही है कि जिस तरीके से पत्रिका के गेट की ख्याति बढ़ी है, पत्रिका के गेट को पसंद किया जा रहा है, इसका और उपयोग हो और उसके नजदीक पार्क में ऐसी सुविधाएं शुरू की जा सके जिससे वॉक करने के अलावा भी जो लोग हैं उनका भी पार्क में आना जाना बढ़े। बिल्कुल, और बेहतर चीज़ें किस तरीके से और विकसित की जा सकती हैं इसी पर उनका फोकस है और इसीलिए यहाँ पर पहुँचे हुए। शिवेन, जवाहर सर्किल के पास इसके बाद और कोई भी कार्यक्रम है क्या जयपुर में उनका, शांति धारीवाल का? नहीं, आज उनका जेडीए से संबंधित यही कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बाद जैसा मैंने कहा, एक पेड़ों को जो सड़कों के अंदर जो कंक्रीट में घुस गए हैं उनको बाहर निकालने के अभियान की शुरुआत वो और करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से अपने निवास के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। जेडीए के अधिकारी उनके साथ हैं, गौरव गोयल नजर आ रहे हैं, इसके अलावा प्रमुख सचिव हैं यूडीएच के कुंजीलाल मीणा, वो आपको नजर आ रहे हैं, और भी जो जेडीए के तमाम इंजीनियर्स और जरूरी अधिकारी हैं वो भी उनके दौरे में मौजूद हैं। पूरी जानकारी वो ले रहे हैं अभी भी कि पार्क में और कौन से काम हैं जो उन्होंने बताए थे और वो पूरे हुए हैं कि नहीं, क्योंकि अभी वो जिन कामों का जायजा ले रहे हैं उनमें उनके निर्देशों के बाद 5000 पौधे लगाए गए थे सघन वृक्षारोपण के। तो वो एक एक पौधे को देख रहे हैं कि कैसी ग्रोथ हुई है और अपने हिसाब से क्या इसमें ऐड हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है, इस तरह के निर्देश भी वो जेडीए के अधिकारियों को दे रहे हैं। अभी तो जो अधिकारी उनको ब्रीफ कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वहाँ की जानकारी उनको दे रहे हैं, उससे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं शांति धारीवाल, इसीलिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है शिवेंद्र, वरना तो अक्सर वो नाराजगी जाहिर करते हैं। अभी तक वो पूरी तरीके से संतुष्ट है, क्योंकि सच है कि जवाहर सर्किल में जो वृक्षारोपण हुआ है दीपा, वो बहुत ही उच्च स्तर का हुआ है। हमने भी जो नजर डाली है इस पार्क में, ये कह सकते हैं कि 90% से अधिक सफल हुआ है पार्क में पौधारोपण। और जब इस तरह की सफलता प्लांटेशन में मिले तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत अधिकारियों ने की है, कितनी अच्छी श्रेणी के पौधे हैं वो उन्होंने लगाए हैं। और अभी भी पूरे पार्क में उनका भ्रमण जारी है। जो जेडीसी है गौरव गोयल, वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं, पूरी जानकारी उनको दे रहे हैं। बिल्कुल शिवेन, क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए था, जहाँ पर भी शांति धारीवाल को कोई कमी दिखाई देती है, कोई लापरवाही दिखाई देती है, वहीं पर वो अधिकारियों को फटकार लगाते हैं। ये उनकी एक खास बात भी है, जहाँ पर अच्छा होता है वहीं पर तारीफ भी, जहाँ पर उनको लगता है कि अच्छे से काम नहीं हो रहा वहीं पर फटकारते भी वो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए।